टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज फिर हम मिल रहे हैं एक नए थ्योरम के साथ। इसका स्टेटमेंट है फॉर एनी इंटीजर x प्रूफ दैट जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ b कॉमा a इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ माइनस a कॉमा b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a कॉमा b प्लस ax। ठीक है, तो हमें ये सारे जितने भी इंटीजर्स हैं उनकी जीसीडी एक दूसरे के इक्वल दिखानी है। तो चलते हैं प्रूफ के लिए। लेट जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू d। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम मान लेते हैं कि a और b की जो जीसीडी है वो 1 है और उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब अगर जीसीडी ए बी का d है तो जो d है वो a को भी डिवाइड करेगा और ये ही d b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ये बात। तो अगर c कोई दूसरा इंटीजर है जो a को भी डिवाइड करता है और वही c b को भी डिवाइड करता है तो वो c d को भी डिवाइड करेगा। ये हमने लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी की डिफिनेशन से हम इस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इट इम्प्लाइज d डिवाइड b, d डिवाइड्स a एंड इफ c डिवाइड्स b, c डिवाइड्स a, देन c डिवाइड d। ठीक है, तो ऊपर तो हमने देखा ही था कि जो d है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। उसको बस मैंने एक इंटरचेंज कर दिया है उनके प्लेसेस को। तो d जो है b को डिवाइड कर रहा है और d a को डिवाइड कर रहा है। और अगर c b को डिवाइड कर रहा है, c a को डिवाइड कर रहा है तो c d को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जीसीडी ऑफ b कॉमा a इज इक्वल टू d। ठीक है, जैसे कि हमने लिया हुआ था a और b का d लिया हुआ था और हमने इस तरह से लिखा था। पहले ये लिख दिया d डिवाइड करता है a को, फिर लिखा d डिवाइड करता है b को। तो अब हमें ये चीज़ दिखाना था, b डिवाइड्स a दिखाना था। तो उसके लिए हमने इन दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया और यहाँ पे भी इन दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया। तो हमें क्या लिख सकते हैं, जीसीडी ऑफ b कॉमा इज इक्वल टू d। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, बात दोनों सेम ही है। चाहे हम जीसीडी ऑफ a कॉमा b लिखें या फिर जीसीडी ऑफ b कॉमा a लिखें, बात एक ही होती है। लेकिन ये हमें प्रूफ करना था तो हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सिंस d डिवाइड a, d डिवाइड्स b, इफ एंड ओनली इफ d डिवाइड a, d डिवाइड माइनस b। ठीक है, मतलब कि ये अगर d a को डिवाइड करता है, d b को डिवाइड करता है तो d जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और d जो है वो माइनस b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये b से मतलब है, माइनस साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर d b से डिवाइड कर रहा है तो b को डिवाइड कर रहा है तो d माइनस b को भी डिवाइड करेगा। या फिर अगर हम कह लें इसी का उल्टा कि d अगर a को डिवाइड करता है, d माइनस b को डिवाइड करता है तो d a को भी डिवाइड करेगा, d b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो therefore d divides a, d divides b and if c divide a, c divide b, then c divides d। ठीक है, मतलब कि अगर d a को डिवाइड करता है, d b को डिवाइड करता है और अगर कोई दूसरा इंटीजर c है जो a को डिवाइड करता है, b को डिवाइड करता है तो वो d को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज d divide a, d divides minus b and if c divides a, c divides minus b, then c divides d। ठीक है, तो फ्रॉम स्टार इक्वेशन, ये स्टार हमने जो बनाया हुआ है उससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो d है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और d माइनस b को भी डिवाइड कर रहा है। तो एक इंटीजर c मतलब c ही क्या करेगा, c अगर a को डिवाइड कर रहा है c माइनस b को भी डिवाइड करेगा और c d को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर c a को डिवाइड कर रहा है, c माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो c d को भी डिवाइड करेगा। ये हम एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई हुई हैं। उसका पूरा डिफिनेशन मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू d। ठीक है, तो a और माइनस b की जीसीडी भी d हो जाएगी। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब फिर से
अगेन डी डिवाइड्स माइनस ए, डी डिवाइड बी, एंड इफ सी डिवाइड्स माइनस ए, सी डिवाइड बी, देन सी डिवाइड्स डी। जैसे कि हमने ऊपर देखा हुआ है कि जो डी है वो ए को डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं डी अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो डी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, और डी बी को तो डिवाइड कर ही रहा है। और एक इंटीजर सी इस तरह से है कि सी माइनस ए को भी डिवाइड कर रहा है, सी माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, तब सी डी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा बी इज इक्वल टू डी। इसके हिसाब से ये सिंस मतलब ये डिफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में एक कंडीशन है, 3 कंडीशंस होती हैं, तो उसमें से एक कंडीशन ये है, जिसके हिसाब से हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम स्टार भी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार हम देखेंगे, ये है हमारा इक्वेशन नंबर स्टार, वहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्स इक्वेशन नंबर स्टार से हमें क्या मिल रहा है, डी डिवाइड कर रहा है ए को, डी डिवाइड कर रहा है बी को, तो डी जो है वो ए एक्स को भी डिवाइड करेगा, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था। हाँ, तो ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ था कि डी अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो डी ए एक्स को भी डिवाइड कर रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो यही 2 4 × 3 यानी कि ये जो 2 है वो 12 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो डी जो है वो ए एक्स को भी डिवाइड करेगा, और डी बी को ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब हर एक एक्स की हर एक वैल्यू के लिए जो कि जेड में बिलोंग कर रही है ये होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज डी डिवाइड बी प्लस ए एक्स, मतलब अगर डी जो है वो ए एक्स को डिवाइड कर रहा है, डी बी को डिवाइड कर रहा है, तो डी बी प्लस ए एक्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि ये हमारा हो गया, जो 2 है वो 4 × 3, मतलब हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू ए एक्स ले लिया हमने, मान लेते हैं अगर ये है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर हम एक और ले लेते हैं कि यही जो 2 है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 2 है वो 12 + 6 मतलब कि ये 18 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने लिख लिया कि डी जो है वो बी प्लस ए एक्स को भी डिवाइड करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक, thus d divide a, d divide b plus ax, and if c divide a, c divide b plus ax, then c divide d। ठीक है, मतलब कि अगर d a को डिवाइड कर रहा है, d b प्लस ए एक्स को डिवाइड कर रहा है, और अगर c a को डिवाइड कर रहा है, c b प्लस ए एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो c d को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी प्लस ए एक्स इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि ये एक्स के हर एक वैल्यू के लिए जो जेड में बिलोंग करती है उसके लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, सबका राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 1 में इसका राइट हैंड जीसीडी डी है, मतलब राइट हैंड साइड डी है, इसका भी राइट हैंड साइड डी है, इसका भी राइट हैंड साइड डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, मतलब इनका जो सबका जीसीडी डी है, तो डी जो है वो सारे भी जितने भी यहाँ पे ये दिए हुए हैं इन सबका जीसीडी डी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे जो जीसीडीज हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, उनका अगर, और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी इक्वेशन के किन्हीं 2 या 2 से अधिक इक्वेशन के अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a comma minus b is equal to GCD of a comma b plus ax for all x belongs to z। ठीक है, तो आई होप आपको
ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आया है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने जीसीडी वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो प्लीज़ उसे भी जाके देख लीजिएगा, वरना आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक थ्योरम के लिए, तो प्लीज़ आप जाके उसे देख लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।